आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक नबातात की बड़ी अहम तरीन इक़साम से मैं आपका तारुफ़ कराने जा रहा हूँ। ये कुदरत के ख़जाने हैं जो बिन बुलाए बिन मांगे अल्लाह ताला ने हमारी सरज़मीन पर ख़ुद ब खुद इसको पैदा करते हैं। तो नाज़रीन किराम, सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि हम इन ख़जानों को जानते नहीं, पहचानते नहीं, इनकी कदर नहीं करते। हर साल हज़ारों टन के हिसाब से ये जड़ी बूटियाँ जो हैं ये पैदा होकर मुरझा जाती हैं, फसलों किसी ना किसी तरह से तलफ़ हो जाती हैं। तो नाज़रीन किराम, बहुत सारे दोस्त मेरे अहबाब जो हैं मुझे कमेंट करके कहते हैं कि आप जड़ी बूटी के बिल्कुल मुकाम पर जाकर जड़ी बूटी के फिर हमें दिखाया करें, इसके ख़वास फिर बताया करें। तो नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त कंगी बूटी के पास खड़ा हूँ। ये आप देख रहे हैं कंगी ज़र्द, इसकी 3 इक़साम है। तो नाज़रीन किराम, मशहूर जो इक़साम है इसकी ये ज़र्द फूल वाली है। इंशाअल्लाह ताला दूसरी भी दोनों इक़साम आपको दिखाएँगे, उसके फ़ालवा ख़वास भी आपको बताएँगे। नाज़रीन किराम, इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। संस्कृत में इसको आती बला और हिंदी में इसको कंगी कंग, उर्दू में इसको कंगी, बंगाली में इसको पेटारी, गुजराती में इसको खपाट और बहुत सारे इसके नाम हैं। फ़ारसी में इसको दरख्त शाना, अरबी में इसको मश्त कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको एंडियन मेलो कहते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये इन आयुर्वेदिक दवाओं में से है जिनका वैद्यों को निहायत कदीम ज़माने से इल्म है। चुनाचा, चरक और सुशरत जैसी नहायत कदीम आयुर्वेदिक कुतब में इसका बयान मिलता है। तो नाज़रीन किराम, इसकी जाए पैदाइश पूरा पाको हिंद के हर इलाके में बकसरत पैदा होती है और खुद रो पैदा होने वाली एक जंगली बूटी है। तो नाज़रीन किराम, आज मैं इसके ख़वास आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो नाज़रीन किराम, कंगी पौधा अमूमन 4 से 8 फुट तक बुलंद हो जाता है और जाड़ी नुमा शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो इसके बहुत सारे ख़वास अफ़ाल व ख़वास इसके मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। इसकी 3 इक़साम पाई जाती हैं। कंगी तलख और चरचरी है। सुधा को महाय शिकम, जलन, प्यास और जहर और कह को दफ़ा करने में यह मशहूर चीज़ है। वैद्यों के यहाँ इसकी बकसरत उनके मलफूज़ात मिलते हैं इस बूटी पर। तो नाज़रीन किराम, कंगी सर्द और शरीं है। चारों इक़साम की बिला सर्द, शरीं और मकवी है। चेहरे पर चमक दमक लाती है, चिकनी और काबज़ है। तो नाज़रीन किराम, ये अक़वाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ वैद्यों के, उनके मलफूज़ात जो इस बूटी पर हैं। तो तिब्बे यूनानी में इसके ख़वास जो हैं मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। कंगी सीने की बीमारियों, बवासीर, वर्मों को और तप को मफीद है। पेशाब खोल कर लाती है। मिसाने पेशाब की राहों के ज़ख्मों को नाफे है। इसके बीज मकवी बा हैं, कब्ज़ पैदा करते हैं। इसके पत्ते कमर के दर्द और अक्सर अज़ा के दर्द को मफीद हैं। तो नाज़रीन किराम, इसके जुशांदे से कली करने से दांतों का दर्द दफ़ा हो जाता है। इसका पीना रिया गलीज़ को, खिलत गलीज़ को तहलील करता है। सुद्दा खोलता है। अमराज़ सफरावी को नाफे है। कच्चा फल इसका री पैदा करता है। पक्का फल सरसाम को दूर करता है। 7 तोला के करीब इसके पत्तों का रस पीना बावले कुत्ते के काटने के वास्ते मुजरब है। इसकी गोलियां बवासीर को बहुत नाफे हैं, बादी को दफ़ा करती है। 21 अदद कंगी पत्ते, 1 अदद काली मिर्च, इन दोनों को पीस कर 7 गोलियाँ बनाएँ। 1 गोली सुबह पानी के साथ निकलें। अगर 2 तोला इसकी बड़ी किस्म के पत्ते पानी में पीस कर शीरा निकाल कर 21 दिन तक पिएँ तो आशक को नाफे है। तो नाज़रीन किराम, ये मैं ख़वास आपको अर्ज़ कर रहा हूँ जो यूनानी अतबा किराम ने इसके मतलब कहे हैं। तो नाज़रीन किराम, मज़ीद इसके अक़वाल में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। बड़ी किस्म जो कंगी की ये बड़ी किस्म मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी किस्म जो और कामयाब किस्म जो है जिसको ज़्यादातर बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है, ये ज़र्द फूल वाली है। तो इसकी सही शक्ल व सूरत कंगी की मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, बेशुमार अमराज में इसको बढ़ता जाता है।
होम्योपैथिक और एलोपैथिक में भी इसके बहुत ही ज़्यादा मरकबात मौजूद हैं। तो नाज़रीन किराम, ये मशहूर है कि कंघी का इस्तेमाल खाम कुश्ता की मज़रतों को दफ़ा करने के लिए नफ़ेमंद है। चनाचा हकीम बहुत सारे अतबा कराम जो हैं अपने तजर्बे में लिखा है कि एक शख्स को शिकायत थी जिसे डॉक्टर आशिक बताते थे। किसी माली ने इसे जब रस कपूर खिलाया तो वह कच्चा था, जिससे इसकी हालत ख़राब हो गई और इसकी शफा याबी की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गईं। हरारत, सोजश, ज़ख़म और चेहरे की सुर्खी बहुत बढ़ गई तो बेख्वाबी की शिकायत हो गई। इसे कंघी बूटी जर्द गुल, यानी ये वाली बूटी जो जर्द गुल वाली है, जर्द फूल वाली है, इस्तेमाल कराई गई। तो नाज़रीन किराम, तमाम उसकी शिकायत जो दफ़ा हो गई। तो ये मैं ख़वास आपको बता रहा हूँ कंघी बूटी के इन ख़जानों को आप पहचानें। ये कंघी की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखाता हूँ। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। तो नाज़रीन किराम, ये कंघी का ख़वास मैं आपको बता रहा हूँ। इस पौधे की सही शक्ल सूरत इसके मुकाम पर आकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, कंघी जो है वो इसके बेशुमार फ़ायदे जो हैं वो रमते जोगी, घूमते साधु और लाइक सन्यासियों में इसके बकसरत इस बूटी पर अक़वाल हैं। इसकी सहर जो इसके फ़ायदे हैं, उसकी सहरकारियाँ फ़ायदों की इतनी हैं कि इसके बहुत ज़्यादा वो गुण गाते हैं। वो कहते हैं कंघी के पत्ते ताज़ा हो और चाहे खुशक हों, इसमें कोई बंदिश नहीं है। पान के बेड़े के चुबाने के अमल, यानी वो कहें बच्चे के सोखड़े के लिए पान के पत्ते में रखकर इसके पत्ते चुबा कर बच्चे की कमर पर थूकना और उसको मल देना, चंद दिन अमल करने से नाज़रीन का बच्चों का सोखा दूर हो जाता है। देखें, एक बूटी के मैं आपको ख़वास बता रहा हूँ, कितने इसके ख़वास हैं। तो हम इन ख़जानों को भूले बैठे हैं, इन ख़जानों को जानते नहीं, इनको पहचानते नहीं। ये कुदरत के खुद ब खुद पैदा होने वाले ख़जाने हैं जिनको हम पहचानते नहीं। तो नाज़रीन किराम, ये कंघी का फल है। कंघी की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। और ये इसके पत्ते की कपास के पत्ते के मुशाबे इसका पत्ता होता है, लेकिन ज़रा छोटा होता है। और ये इसका फूल है, ये जर्द फूल वाली कंघी के ख़वास मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी और भी 2 किस्म हैं जो हमारे इलाके में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला किसी दिन वो भी आपको दिखाएंगे। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो नाज़रीन किराम, ये बुज़ुर्ग मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं हकीम मुमताज़ अहमद चिश्ती साहब। ये कंघी की छोटी किस्म है जो ये ज़मीन से उखाड़ कर लाए हैं। तो नाज़रीन किराम, इस पर भी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल वीडियो बनाएंगे, मुकम्मल इसके ख़वास आपको बताएंगे। तो नाज़रीन किराम, इसके अलावा एक सुरख फूल वाली कंघी है, वो भी आपको दिखाएंगे कि इनसे फ़ायदे जो हैं वो आपकी खिदमत में मर्ज़ कर रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, ये अभी तो मैं बड़ी कंघी के ख़वास आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। मज़ीद बहुत सारे अक़वाल आयुर्वेदिक इस पर इस कदर हैं कि मैं ज़ुबान बयान से कासिर है। तो कदीम दौर से बतौर दवा इस जड़ी को इस्तेमाल किया जाता था मुख्तलिफ़ अमराज के दफ़ा के लिए। तो नाज़रीन किराम, आगे चलकर वो कहते हैं कि सुबह आप वो कहते हैं कि कंघी का इस्तेमाल खाम कुश्ता की मरीज़ों को दफ़ा करने के लिए कंघी को मुलायम पत्तों को बारीक पीस कर लुगदी बनाकर फोड़े पर रखना चाहिए और इस पर कपड़े की तह रखकर इस पर ठंडा पानी डालते रहना चाहिए। इसके इस्तेमाल से गांद में होने वाली जलन और छिपका बंद हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, सूखा मसान बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस तरह के बहुत सारे फ़वाइद जो हैं वो बताते हैं। वो कहते हैं कि पेशाब की अमराज को दूर करने वाली, पहाने की अमराज को दूर करने वाली ये बूटी मानी जाती है। तो नाज़रीन किराम, अगर कोई पाव बार पानी के हमरा सरदाई की तरह इसको गोड़ कर पिए तो नाज़रीन किराम, बवासीर खून फ़ौरी तौर पर बंद हो जाता है और चंद दिन के इस्तेमाल से खूनी बवासीर दूर हो जाती है। ये मैं ख़वास आपको बता रहा हूँ बड़ी कंघी के। तो नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह दूसरी कंघियाँ भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो जड़ी बूटियों की इल्मुल अकाकीर
सही सही मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला निबातात बहुत सारी निबातात जो इल्मुल अकाकीर है उसकी इकसाम आपको दिखाएंगे, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत दिखाएंगे, उनकी सहरकारियों से पर्दा उठाएंगे। तो नाज़रीन आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश होती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जड़ी बूटियों की इकसाम बहुत सारी ऐसी इकसाम हैं जो अभी मैं आपको दिखा नहीं सका, उनको ढूंढ कर उनको तलाश करके इंशाअल्लाह ताला उनके ख्वास आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। और ऐसी ही इनकी सहरकारियाँ जो इनके फ़ायदे हैं सहरकारियों से भरे वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो लोग इनको जानते नहीं, पहचानते नहीं। हर साल हज़ारों टन के हिसाब से ये बूटियाँ पैदा होकर तलफ़ हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। तो नाज़रीन हमारे कदमों के तले ये रोंदी जाती हैं। तो ये पौधा जो कंगी का है, ये बूटी इस कदर पैदा होती है, पाको हिंद की मशहूर बूटी है। आम सड़कों के किनारे, खेत खलियानों में और नाज़रीन बंजर ज़मीनों में बकसरत पैदा होती है। ये बकसरत सड़कों के किनारे देखने में आती है। तो नाज़रीन इसकी ज़रूर पहचान रखिएगा। ये ख्वास सही सही मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए हैं। तो नाज़रीन कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइए। अल्लाह हाफ़िज़।